Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2. हैंडआउट सीरीज का डेली हैंडआउट सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है ये। इसमें हम लोग आप लोगों के साथ डेली कुछ प्रैक्टिस करेंगे। इस हैंडआउट में हमने सिर्फ सर्कल्स पे ध्यान दिया है। कई बार सर्कल्स के क्वेश्चन बच्चों से सॉल्व तो हो जाते हैं बट उनकी प्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है। तो ये अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये 1 2 3 4 5 हैं। ये तीनों 3-3 मार्क्स के हैं, पांचों के पांचों 3 मार्कर्स हैं। तो 15 मार्क्स का ये हैंडआउट है। और अगर 15 मार्क्स का ये हैंडआउट है और इसको करने के लिए मैं आपको 30 मिनट्स का टाइम दूंगा। मैं कहूंगा यूज 30 मिनट्स एंड सॉल्व इट। आप 30 मिनट ले सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो आराम से 30 मिनट ले लो, उसके बाद इस वीडियो को आगे से देखना। ये डेली हैंडआउट्स पाने के लिए मेरे मोबाइल नंबर 9818311846 पे सिर्फ हाय और अपनी क्लास लिखकर भेज दीजिए। ये असाइनमेंट्स यूट्यूब वाले फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हमारे कोर्स वगैरह की कॉस्ट होती है जिसका वो सबको पता है। पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप अपने हमारे कोर्सेज ले सकते हो। बट फिलहाल हम लोग इन असाइनमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल मेड बाय द आर्क BCD, द एंगल मेड बाय द आर्क BCD एट द सेंटर इज 150 डिग्री। ठीक है जी। BC इज प्रोड्यूस टू P। ठीक है जी। फाइंड एंगल DCP। फाइंड एंगल DCP, हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसको नाम दे दिया एंगल 1। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे सर्कल्स की थ्योरम्स याद होनी चाहिए। अगर मैं लाइव क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा होता तो मैं सर्कल्स का कुछ भी कराने से पहले बच्चों को बोलता हूं कि भाई लोग सर्कल्स का सबसे पहले सर्कल्स की सारी थ्योरम्स लिखो। तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा एंगल BCD, एंगल BOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल A। ये जो सेंटर वाला एंगल है ये ऊपर वाले एंगल का डबल होता है। क्यों? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सेंटर वाला एंगल डबल होता है ऊपर वाले एंगल के। तो एंगल BOD 150 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल A। तो एंगल A बराबर हो जाएगा 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। एंगल A बराबर आ जाएगा 75 डिग्री। आराम से चलेंगे, अपनी हर सक्सेस को लिखते हुए चलो ध्यान से, अगर साथ हो तो। ये पीला पीला जो मैं कर रहा हूं, इस पीले पीले को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इस पीले पीले को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर क्लास साथ दे रही है तो क्लास बोलेगी इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A, ऑपोजिट एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। एंगल A अपने पास आया है 75 डिग्री प्लस एंगल C हमारे पास है 180 डिग्री। मतलब एंगल C आ जाएगा 180 माइनस 75, एंगल C बराबर आ जाएगा 105 डिग्री। ये आ गया 105 डिग्री। अब मेरा प्यारा सा कोई बच्चा है वो कहेगा सर बहुत लंबा कराया आपने। अब यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है। नाउ एंगल BCD प्लस एंगल DCP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर फिगर को देख पा रहे हो तो इसमें रीजन लगेगा लीनियर पेयर। आपको लग रहा होगा मार्क्स मिलते हैं एंगल आने के, नहीं, मार्क्स एंगल आने के नहीं मिलते। मार्क्स मिलते हैं ये स्टेटमेंट्स लिखने के, रीजंस लिखने के। आपके रीजंस कितने स्ट्रांग हैं वो डिसाइड करेगा कि आपने कितना अच्छा करा है। रीजन जरूर लिखना। अब हमारे पास अगर क्लास ध्यान से देख रही है BCD, एंगल BCD है 105 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल DCP इज इक्वल टू 180। तो एंगल DCP इज इक्वल टू 180 माइनस 105, एंगल DCP इज इक्वल टू 75 डिग्री आ जाएगा। सेम क्वेश्चन हमने कर लिया, 105 डिग्री आ गया 3 उससे। अब दोबारा भागेंगे नहीं, सेम क्वेश्चन मैं दोबारा लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन। अब अगर इसको कराने का 150 डिग्री अगर ये है तो हम कंप्लीट एंगल से ये वाला एंगल निकाल सकते थे 210 डिग्री।
ध्यान देना अगर सीखने के मूड में हो, ये आर्क सेंटर पर बना रही है 210 डिग्री, तो जो ये वाला एंगल हो जाएगा ये उससे हाफ हो जाएगा 105 डिग्री, और लीनियर पेयर से ये वाली साइड आ जाएगी, एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। ऐसे भी 75, ऐसे भी 75। सेम क्वेश्चन हमने आपको दो मेथड से कराया है। अगर दिल से करो तो कंप्लीट एंगल वाली प्रॉपर्टी भी लगाकर करना, बहुत फायदा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, जिन बच्चों ने सर्कल्स करा है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें स्टेटमेंट्स लगती हैं, थोड़ा ध्यान देके चलना। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10। जय माता दी। सर्कल का रेडियस 10 है, तो भैया आप भी 10 हो गए और भैया आप भी 10 हो गए। मैंने अपने आप को पहले पक्का किया, मैं भाई जो चीज दे रखी हो उसको करते हुए चलो। ये भी 10 है पीले वाला, ये भी 10 है। अपनी इंफॉर्मेशन को स्ट्रांग बनाते हुए चलो। दैट्स द केस। ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये आपका गिवन है। गिवन पार्ट अगर लिखना हो, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, नहीं, रेडियस इस बार 10 है, रेडियस इस बार 10 है मेरे बच्चों। इसका गिवन वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पी क्यू 16 दे रखी है, आर एस 12 दे रखी है। फाइंड ए बी। हमें निकालनी क्या है मेरे बच्चों? अपने को निकालनी है ए बी, अपने को निकालनी है ए बी। निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं निकलेगी कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से, सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ ए पी, जिस ट्राइंगल को देख रहा हूं उसको देख लो। ओ ए पी में सबसे पहले ए पी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी क्यू। परपेंडिकुलर जो आता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू अ chord bisects the chord। चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो सिमिलरली, ये आर बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर एस। सेम रीजन जब लगता है तो हम लोग डू लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं डू। अगर साथ हो तो ए पी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ पी क्यू। पी क्यू कितना दे रखा है? 16, तो ए पी बराबर हो जाएगा बच्चे 8। ए पी बराबर आ जाएगा 8। दिस इंप्लाइज आर बी, आर बी बराबर है हाफ ऑफ आर एस। आर एस हमें दे रखा है 12, तो आर बी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये ना प्रेजेंटेशन का चक्कर है, मैंने भी 8 लिख दिया, सेंटीमीटर नहीं लिखा, तो इस चीज के भी मार्क्स कट सकते हैं। अब आ जाओ इन राइट ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ बी आर, मैं साथ साथ दोनों कर रहा हूं, आप अलग अलग कर लेना। आर बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर। सेम रीजन लग रहा है इसलिए लिख रहा हूं डू। ओ ए हमें नहीं दे रखा, ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए पी हमने निकाला हुआ है 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी हमारा दे रखा है 10 स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64, क्लास बोलेगी ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो ओ ए बराबर आ जाएगा 6, ओ ए बराबर 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली आर बी दे रखा है 6, ध्यान देख देने ना, 6 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, बिकॉज ओ आर इज इक्वल्स टू 10 रेडियाई मेरे बच्चों। 36 प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64, तो ओ बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से फिगर पे नजर रखना, ओ ए भी आ गया, ओ बी भी आ गया। 9th क्लास के बच्चे स्पेशली इस बार जिन्होंने कोरोना वाले हैं, जिन्होंने कोरोना की वजह से स्कूल नहीं देखा, 9th में सर्कल्स में बच्चे सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि इतना लंबा आंसर लिख नहीं पाते। नाउ ए बी बराबर आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ये लिखना जरूरी है। ओ ए बराबर है 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। आई होप कि मैंने प्रेजेंटेशन सही करी हो, मैंने रीजंस जहां लिखने थे वो लिखे हों। आई होप कि मैं सही गया हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कहीं लगे खुद कर सकते हो, मुझे पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। वो कह रहा है सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन डायमीटर बी ए। ओके, आप बी ए एक डायमीटर है, सी और डी पॉइंट है सेमी सर्कल पे,
एंगल बी ए डी 70 है, ये वाला एंगल 70 दे रखा है, ठीक है जी, बिल्कुल ज़्यादा गंदा भी नहीं करते। एंगल डी बी सी 30 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल निकालना है, 1 मान लो इसको, एंड बी डी सी, बी डी सी, बी डी सी इसको 2 मान लो। पहली बात तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाला चक्कर कुछ नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ पैरेलल नहीं दे रखी। अगर बच्चा साथ हो और हमारा कंप्यूटर हैंग ना करे तो ये डायमीटर दे रखा है, तो मेरी नज़र किस पे है, अगर क्लास 7 है तो मैं बोलूँगा इसमें, सिंस सॉल्यूशन में सिंस ए बी इज डायमीटर, AB is diameter, this implies angle BDA is equals to 90 degree. इसका रीजन होगा angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. अगर क्लास 7 है तो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब अगर देखो, बहुत ध्यान से देखना, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी दिख रहा हो तो ये, प्लस एंगल बी डी ए दिख रहा हो तो ये, प्लस एंगल बी ए डी दिख रहा हो तो ये, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आप चाहो तो मेरी बुराई कर सकते हो, नहीं तो आप यहां लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ए बी डी, ए बी डी की जगह एंगल 1 प्लस 70 डिग्री, बी डी ए की जगह 90, बी डी ए की जगह 90 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। तो एंगल 1 अगर क्लास 7 है तो एंगल 1 प्लस 160 इज इक्वल्स टू 180। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 160, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, या फिर एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। चलो जी, ये वाला एंगल 20 आ गया। यहाँ पर रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है, और दूसरे वाला तो हमने 90 जो डाला, बिकॉज एंगल बी डी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूव्ड अबव, अगर 7 हो तो। अब देखेगी क्लास, एंगल ए बी डी हमारे पास 20 डिग्री आ गया। अब हमें ये एंगल निकालना है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो क्लास बोलेगी सर बड़ी बड़ी नजर से देखो कि ये ए बी बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस इंप्लाइज, ये पूरा ले लो, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल्स टू 180, सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। अब B पूरा देखोगे, अपना दिमाग लगा सकते हो, 30 प्लस 20 इज 50 डिग्री, प्लस D को तोड़ो तो एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल BDA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्लास बोलेगी 50 डिग्री प्लस एंगल 2 हमारा नहीं पता, BDA इज इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज एंगल BDA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। हमारा जो एंगल 2 जो आया है वो आया है 40 डिग्री। कई बार हमें ना चलते 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 लगता है ये बड़ी खिचपिच हो गई है, कैसे करेंगे। ओरली तो मैं 3 स्टेप्स में करा दूं ये वाला, बट वहां पर ओरल करने के मार्क्स नहीं है। वहां पर मार्क्स जो मिलते हैं, आपको बता दूं, अपना एटीट्यूड ठीक रखना, मार्क्स इस चीज के मिलते हैं कि आपने रीजंस कैसे लिखे हैं, रीजंस कैसे लिखे हैं। रीजंस का गेम है, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट रीजंस। कल को लॉ करोगे ना, लॉ अगर आप आगे जाके लॉयर बनना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल प्रोफेशन, बिल्कुल लीगल प्रोफेशन में सिर्फ आपका वो चलता है, क्या कहते हैं उसे, रीजनिंग। अब ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंगल BOD 150 डिग्री दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BPD, एंगल BPD ये वाला एंगल निकालना है। मैं 1 सेकंड में निकालने की कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आराम से निकालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखूंगा एंगल BOD प्लस एंगल रिफ्लेक्स एंगल BOD। देख लो मैं क्या कर रहा हूं, ये एंगल प्लस इसका रिफ्लेक्स एंगल
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सिंपल बात आएगी कंप्लीट एंगल। इसके आगे आएगा कंप्लीट एंगल अगर क्लास 7 है तो। 2 मिनट ध्यान देगी क्लास। तो अब इस क्वेश्चन में एंगल बीओडी दे रखा है 150 प्लस रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज इक्वल टू 360। यहां पर लिख देना गिवन है एंगल डीओबी इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज इक्वल टू 360 माइनस 150। रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज इक्वल टू 210 डिग्री। जैसे ये 210 डिग्री आता है क्लास की नजर जाती है इसको बनाने वाली जो आर्क है वो ये है जो सेंटर पे एंगल बना रही है ये वाला। अगर ये सेंटर पे 210 बन रहा है तो ऊपर वाला एंगल डीपीबी, ये बीपीडी जो है वो उसका हाफ होगा। सो नाउ रिफ्लेक्स एंगल बीओडी इज ट्वाइस ऑफ एंगल डीपीबी, इज ट्वाइस ऑफ एंगल डीपीबी। क्यों? एंगल सबटेंडेड by an arc at center of circle is twice the angle subtended in remaining part of circle। ये बाय हार्ट आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। मेरी राइटिंग गंदी है बट स्टेटमेंट मैंने पूरी लिखी है। अब रिफ्लेक्स आया 210 डिग्री इज ट्वाइस ऑफ एंगल डीपीबी। तो एंगल डीपीबी इज इक्वल्स टू 210 डिग्री अपॉन 2 एंगल डीपीबी इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ये वाला एंगल आ जाएगा 105 डिग्री विद रीजंस। आंसर लाना बड़ी बात नहीं है, रीजंस के साथ आंसर लाना बड़ी बात है। इस एक्सरसाइज का लास्ट बट नॉट लीस्ट शायद ये एनसीईआरटी का है। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एंगल डीबीसी, ये 55 डिग्री दे रखा है, और एंगल बीएसी 45 डिग्री दे रखा है। फाइंड एंगल बीसीडी। हमें निकालना है एंगल बीसीडी। इस वाले को ले लो 1, ये छोटे वाले को ले लो 2, आराम से निकल जाएगा अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले मैंने पंगे लेने के लिए मैंने कहा मैं पहले एंगल 2 निकाल के दे सकता हूं आपको। पहले मैं आपको एंगल 2 निकाल के दे सकता हूं। कैसे? अगर क्लास 7 है तो एंगल 2 तो बहुत प्यार से निकल जाएगा। इतने में एक बच्चे ने बोला एंगल 2 मत निकालो, मैं आपको पूरा ही निकाल के दे दूंगा। कैसे? दिमाग चलता है जब हम क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को देखते हुए उस बच्चे ने कहा आपने जो येलो येलो किया ना, आप पहले इसको येलो येलो करो। मैंने कहा ओके जी, ओके। और सर इसको ग्रीन करो, इस आर्क को ग्रीन करो। मैंने कहा ओके जी। फिर उसने बोला कि सर देखो ये वाली आर्क और ये वाला एंगल बराबर होगा, इसको 3 मानो अगर 7 हो तो। सॉल्यूशन में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। आराम से मुझे पॉज कर लो और देखो पहले। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब बी ए सी दे रखा है 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, बिकॉज एंगल बी ए सी दे रखा है 45 डिग्री, ये चीज गिवन है। अब बी डी सी या फिर एंगल 3 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री लिख दो। अब आ जाओ इन ट्राइंगल बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल बी की जगह मेरे बच्चों 55 डिग्री प्लस एंगल सी की जगह तो एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू आई है 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज एंगल डी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्रूव्ड अबव। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 55 माइनस 45। तो एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100। एंगल सी बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। हमारा जो एंगल बी सी डी है वो आ जाएगा 80 डिग्री। मैं खुद देख पा रहा हूं शायद 19 मिनट तक ये लेक्चर चला है और 19 मिनट में हमारा सर्कल थोड़ा ब्रश अप हो गया है। मैं नहीं कह रहा ये बहुत मुश्किल क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई पीडीएफ वीडीएफ कोई नोट्स वोट्स चाहिए हो तो मेरे नंबर पे हाई भेज सकते हो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल।
जय माता दी।